परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर प्रणाम। बंधुओं, एक भाई जी हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई जी अपने कमेंट में लिख रहे हैं कि गुरु जी को सादर प्रणाम। जी बंधु, आपको भी हृदय से मेरा सादर प्रणाम। आगे लिख रहे हैं कि मेरा नाम अनिल है, मेरी उम्र 20 साल है, मैंने ब्रह्मचर्य के 200 दिन पूरे कर लिए हैं। अब अंदर से काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे कोई शक्ति जग रही हो। भाई ने अपने बेनिफिट को बहुत सही ढंग से प्रस्तुत किए हैं। लिख रहे हैं कि जैसे कोई शक्ति जग रही हो। फिर आगे लिख रहे हैं कि मैं नियमित रूप से नाम जप भी करता हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। भाई साहब जो कि नियमित रूप से नाम जप भी कर रहे हैं ब्रह्मचर्य के साथ साथ में। फिर आगे लिख रहे हैं कि गुरुजी, मन में एक सवाल बार बार आता है कि क्या मेरा शरीर और मन अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, और अगर मैं 365 दिन ब्रह्मचर्य पूरे कर लूँगा तो क्या मैं 100% नॉर्मल और शक्तिशाली हो जाऊँगा? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। आपका एक जवाब मेरे मन का सारा भ्रम दूर कर देता है। आपका उत्तर ही मेरे लिए कृपा होगी। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, ये जो बंधु हैं ना, इनका उम्र 20 वर्ष है और ये 200 दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शरीर में कोई शक्ति जग रही है। मतलब बहुत अच्छा अनुभव रहा है इनके ब्रह्मचर्य का। लेकिन इनका 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि मन में एक सवाल बार बार आता है कि क्या मेरा शरीर और मन अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका है? तो देखिए बंधु, जब आपको रिकवरी मिलेगा ना, तब आपका ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। ये प्रश्न ही नष्ट हो जाएगा। जब आपको रिकवरी मिल जाएगा ना, तब इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको जो है कि मिल जाएगा। अब देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो जब आपका पेट भर जाता है तो आप दूसरे थोड़े ना पूछते हैं कि मेरा पेट भर गया कि नहीं भर गया है और आप खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जब आपका पेट भर जाता है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, आप पेट भर गया है और आप खाना को जो है कि रोक देते हैं। तो ऐसे ही जब आपको लाभ प्राप्त हो जाएंगे, जब आपको बेनिफिट मिल जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अब मैं रिकवर हो चुका हूँ। जो मेरे शरीर की क्षति हो गई थी उसकी जो है कि भरपाई हो गई है। जब आपको लाभ प्राप्त हो जाएंगे, जब आपको भरपाई हो जाएंगे, तो ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। और आपका दूसरा प्रश्न है कि अगर मैं 365 दिन ब्रह्मचर्य पूरे कर लूँगा तो क्या मैं 100% नॉर्मल और शक्तिशाली हो जाऊँगा? तो इसका उत्तर है कि हाँ। आपका उम्र अभी 20 वर्ष है, बहुत कम उम्र है और आप बहुत सही समय पे जागरूक हो गए हैं, बहुत सही समय पे आप जग चुके हैं। तो यदि आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य कर लेते हैं, 365 दिन तक आप ब्रह्मचर्य कर लेते हैं ना, तो आप जो है कि 100% आप नॉर्मल हो जाएंगे। जो आपके शरीर की क्षति हो गई है उसकी जो है कि भरपाई हो जाएगी 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि आपका उम्र कम है, अभी 20 वर्ष जबकि आपका उम्र है। बहुत जल्दी आप रिकवरी करेंगे। लेकिन आप लिख रहे हैं कि क्या मैं 100% नॉर्मल और शक्तिशाली हो जाऊंगा? तो देखिए बंधु, नॉर्मल तो हो जाएंगे, लेकिन शक्तिशाली का तो कोई अंत ही नहीं है, इसका तो कोई सीमा ही नहीं है। चाहे आप कितना भी शक्तिशाली हो जाइए, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति आपके सामने खड़ा दिखेगा। ठीक है। तो इसका कोई अंत नहीं है, इस शक्ति का कोई जो है कि अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है ना। तो मेरा सलाह रहेगा मेरे भाई, मेरे बंधु, कि आप ऐसे ही जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए, नाम जप करते रहिए, अच्छे आचरण बना के चलिए, अच्छा खान पान रखिए, अच्छा चिंतन रखिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और ब्रह्मचर्य से, नाम जप से, अच्छे चिंतन से, अच्छे आचरण से और अच्छे खान पान से जो भी आपको लाभ प्राप्त हो रहे हैं उसको स्वीकार करके आप जो है कि आगे बढ़िए। आपके जीवन में जो भी आप जो कार्य करते हैं उसमें आप लगे रहिए और जो भी जीवन में करना है उसमें आप व्यस्त रहिए, उसको करते रहिए, उसको पूरा कीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, है ना। तो मेरा सलाह यही रहेगा मेरे भाई कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और जो भी आपको शक्ति प्राप्त हो रहा है, जो भी आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, उसको आप स्वीकार करके आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। और आपको लाभ जरूर मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा मेरे भाई। आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और जो भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, जो भाई बहुत निराश हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, उन भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, आप सभी जो है कि परेशान ना होइए, आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अपने आदतों को सही कीजिए। जो भी आपके जीवन में गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारिए, अपने आदतों को सुधारिए। और आप सभी नाम जप भी जरूर करें मेरे भाइयों। नाम जप में भी बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है मेरे भाइयों, बहुत शक्ति है। तो आप सभी नाम जप भी करें, ब्रह्मचर्य का पालन भी करें
और अपने गलत आदतों को सुधारें। जो भी आपके जीवन में गलत आदतें हैं उनको आप त्याग दीजिए, उनको आप छोड़ दीजिए और अपने सभी गलत आदतों को छोड़ करके आप जो है कि आगे बढ़िए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आए हैं, जो भी आपके शरीर में कमजोरियाँ आई हैं या फिर जो मन में विकृतियाँ आई हैं, ये सभी कमजोरियाँ, ये सभी विकृतियाँ आपके जीवन से धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा, बहुत सुंदर बन जाएगा और बहुत जो है कि सहज बन जाएगा आपका जीवन। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी परेशान ना होइए, आप सभी निराश ना होइए, उदास ना होइए, हताश ना होइए। आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और अपने रहन सहन को सुधारिए, अपने गलत आदतों को सुधारिए और अपने रहन सहन को सुधार करके ब्रह्मचर्य का पालन करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाइए। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।